नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे बात करेंगे संस्कृत में प्रत्याहार के बारे में। तो ये प्रत्याहार क्या होता है, ये हम जरा एक लाइन पहले समझते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। प्रत्याहार का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बीजेपी। तो बीजेपी क्या है, इसका पूरा अगर हम विश्लेषण करें तो लेकर के आएगा कि भारतीय जनता पार्टी। जैसे हमने लिख दिया सपा तो क्या होगा, समाजवादी पार्टी। ऐसे हमने लिख दिया जो बसपा होती है, बहुजन समाज पार्टी, तो ये क्या हो गया, बसपा हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये जो बहुजन समाज पार्टी है, इसके लिए जब हम बसपा लिखते हैं तो ये क्या है, ये प्रत्याहार है। यानी कि जो संक्षेपीकरण है, जो संक्षेपण है, वो क्या कहलाएगा, वो प्रत्याहार कहलाएगा। ऐसे ही हमारे लिए संस्कृत में जो माहेश्वर सूत्र हैं, उनके लिए 14 माहेश्वर सूत्रों को भी संक्षेपण इन्होंने किया है। कैसे किया है वो समझो। जैसे यहाँ पर इसने ये जो 14 माहेश्वर सूत्र लिखे हुए हैं, तो इसमें क्या है, जैसे आ, ई, ऊ, ळ, री, ली, री, क, ए, ओ, ण। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आ से लेकर और का तक ये क्या बना, तो आप कहेंगे अक। तो इससे सिद्ध होता है कि आ और का के बीच में आ और का के बीच में जितने भी जो वर्ण आ रहे हैं वो सब क्या होंगे, वो होंगे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। उसमें ये आ भी शामिल होगा। ऐसे ही अगर मैं पूछ लूँ कि अच प्रत्याहार क्या है, तो अच प्रत्याहार का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा आ से लेकर और चा तक जितने भी ये वर्ण हैं, ये सब क्या है, अच प्रत्याहार के अंतर्गत आए। आ, ई, ऊ, ड़। इसमें जो हलंत होगा प्रत्याहार, वो हटा दिया जाएगा। कहाँ तक, जब बीच में जो आएगा तब। जैसे आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, ऐ, ओ। तो जो अच प्रत्याहार आएगा तो वो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले यहाँ से लेकर आ से लेके और ये इतनी ये चीज़ है, ये अच प्रत्याहार कहलाएगी। ऐसे ही अगर मैं पूछ लूँ कि अट प्रत्याहार क्या है, तो अट प्रत्याहार में क्या होगा, ये आ से लेकर और ये जो टा है, यहाँ तक की जितनी भी चीज़ आएगी हलंत को छोड़कर, वो सब क्या कहलाएगी, वो हमारी अट प्रत्याहार कहलाएगी। कहने का मतलब है कि जो माहेश्वर सूत्र हैं, उनको संक्षेप में कहने के लिए, लिखने के लिए जो विधि है, वो हमारी क्या कहलाएगी, वो हमारी प्रत्याहार कहलाएगी। क्या कहलाएगी, प्रत्याहार कहलाएगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जो मैं लिख दूँ यहाँ पर कि नासा, तो नासा क्या है, तो नासा भी क्या है, नासा अपने आप में एक प्रत्याहार है। ऐसे में पूछ लूँ कि जो इसरो है वो क्या है, तो इसरो भी अपने आप में एक प्रत्याहार है। जैसे आपका नाम क्या है, जैसे आपका नाम है रामचंद्र, तो आपके नाम जो आर और सी है, ये प्रत्याहार है। मैं आपसे पूछ लूँ कि आपका नाम क्या है, आपका नाम है जैसे खुशबू कुमारी, तो आपका रहे के, ये क्या हो जाएगा, ये आपका प्रत्याहार हो जाएगा। तो ये जो प्रत्याहार है, ये आखिर क्या भला है, इसके लिए मतलब अगर बात करें संस्कृत की भाषा में, तो ये कैसे करके बनता है, तो ये जो प्रत्याहार है ये ऐसे बनता है। इसमें प्री एक उपसर्ग होगा और आंग होगा और इसमें आ होगा और इसमें जो हिरी है ये धातु होगी और इसमें जो घय है ये घय प्रत्यय होगा। तो इस प्रकार ये जो बनेगा, ये प्रत्याहार को डिनोट करेगा, क्या बोलते हैं, प्रदर्शित करेगा। कैसे, इसमें जो आ है और एक ये जो प्रति है, ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो उपसर्ग हैं, इसमें दो, प्रत्याहार में कितने उपसर्ग हैं, दो। और ये जो चीज़ है ये हमारी हो जाएगी धातु हिरी, और ये जो है एक घय प्रत्यय हो जाएगा। ये कृत प्रत्यय के अंतर्गत, कृत प्रत्यय के अंतर्गत। तो प्रत्याहार क्या है, संक्षेप करने की जो विधि है वो प्रत्याहार कहलाएगी। अब प्रत्याहार का अगर हम क्या बोलते हैं संस्कृत में अर्थ निकालें तो होगा, क्या होगा, प्रत्याहार का अर्थ। तो संस्कृत भाषा में हम इसके लिए कहेंगे संक्षेपण करने वाला। संक्षेपण करने वाला क्या कहलाएगा, प्रत्याहार कहलाएगा।
क्या कहलाएगा? प्रत्याहार कहलाएगा। देखो कैसे, जैसे इसमें लिखा कि प्रत्याहार घय प्रत्यांत अकारांत और कैसा है? पुल्लिंग है। प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार में तीन चीज़ें, प्रत्याहांत घय जो है प्रत्यांत और अकारांत पुल्लिंग से ये बना है। प्रत्याहार में संधि, तो प्रत्याहार में अगर संधि देखें तो प्रत्याहार में जो संधि होगी वो होगी प्रति धन आहार। अब इसका अर्थ क्या होगा? ये जो प्रति जो बना है इसमें ई और जब आ ये जो बनेगा तो ये इसमें ये इसकी क्या हो जाएगी? ई और इसका जो आ, तो ई आ जो मिलते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ये ई प्लस ए का निर्माण करते हैं और इसमें एड़ संधि बनती है। क्या बनेगी? एड़ संधि इसमें बन जाएगी। तो प्रत्याहार में संधि कौन सी है? तो एड़ संधि है। प्रत्याहार का अगर हम विच्छेद करें तो प्रतिधन आहार हो जाएगा। ऐसे ही हम अगर आगे देखें तो प्रत्याहार की संख्या कितनी है? तो प्रत्याहार की संख्या कितनी है? प्रत्याहार की संख्या है 42। अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसमें उपलब्ध जो षड्विध सूत्रों का जो रचनाधार है वो पाणिनि जी महोदय हैं, और जो सिद्धांतकार हैं भट्टोजी दीक्षित वो कौमुदीकार वरदराज के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 44। और व्याकरण सिद्धांत कौमुदी एवं लघु सिद्धांत कौमुदी जो ग्रंथ में उपलब्ध हैं उनके अनुसार अगर हम बात करें तो भी इतने ही हैं, और वासुदेव दीक्षित के अनुसार इसने 43 प्रत्याहार माने गए हैं। अब देखो इसमें क्या होता है। कौमुदीकार वरदराज एवं भट्टो सिद्धांतकार भट्टोजी दीक्षित के अनुसार प्रत्याहार तो कितने हैं? 44। और पाणिनि मतानुसार, वैसे जो प्रमाणिक हैं वो पाणिनि महोदय माने जाएं, क्योंकि जो अभी जो हमारी संस्कृत चल रही है वो पाणिनि की संस्कृत मान्यता है। तो इसमें जो एक तो ये रा, एक रा, और ये जो चय प्रत्याहार है रा या जो रा, और ये जो चय प्रत्याहार है इनको मिलाकर ये हो जाएंगे 44। वैसे कितने होंगे? 42। तो ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए हमारे लिए। अब हम इसमें पाणिनि जो प्रत्याहार माने हैं, देखो प्रत्याहार पढ़ने से पहले आपके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत होगी वो होगी ये जो सूत्र हैं इनकी। अगर आपके लिए ये सूत्र याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो मैं प्रत्याहार पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए व्यर्थ हैं, आपके बिल्कुल भी समझ में ये नहीं आ सकते। तो आपके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले प्रत्याहार का अनुसरण करना होगा, उन्हें अंगीकृत करना होगा। अब जैसे मैं आपसे लिखूं अभी कि जो अच प्रत्याहार है, तो पहले तो सूत्र ही लिख लेते हैं। एक आ ई उ उड़ो, एक सूत्र हो गया। दूसरा हो जाएगा इसमें री री क। तीसरा इसमें हो जाएगा ए ओ और ण। और चौथा इसमें हो जाएगा ए औ चो। और पांचवा इसमें हो जाएगा हा या बा रट। और छठा इसमें हो जाएगा लण। और सातवां क्या हो जाएगा? या मा ण न मो।
और सातवां आठवां हो जाएगा झ भ य, और नवा हो जाएगा जा बा गा ड़ द स, और 10वां हो जाएगा जा नहीं नमा हो जाएगा, ये गलत हो गया सॉरी, नमा जो होगा हमारा वो हो जाएगा, यहाँ से लिखो ये कितना हो गया 8, हाँ नमा जो होगा हमारा वो हो जाएगा गढ़ धस, और 10वां जो होगा वो होगा जा वा गा ड़ द स, और 11वां जो होगा वो हो जाएगा खा फा छा ठा था चा टा ता बो, और 12वां होगा वो हो जाएगा हमारा कपय, और 13वां हो जाएगा शा 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 शा, और 14वां हो जाएगा हल। तो ये इस प्रकार से ये हमारे सूत्र हो गए, माहेश्वर सूत्र। ठीक है, अब हम बात करें, जैसे वो पूछ ले हमसे कि अच प्रत्याहार, तो अच जो प्रत्याहार होगा उसके अंतर्गत हम लिखेंगे आ ई उ, आ ई उ, और री री, अच्छा है ना, और ए ओ ऐ और औ, ये क्या हो गया, ये हमारा अच प्रत्याहार हो गया। ऐसे ही अगर वो हमसे पूछ ले कि जस प्रत्याहार बताओ, तो जो जस प्रत्याहार है वो क्या हो जाएगा, तो जस प्रत्याहार इसमें ढूंढो जा कहाँ से है, जबगढ़ दस, तो जो जस प्रत्याहार होगा वो हमारे जबगढ़ दस कहाँ लिखा है, जबगढ़ ये है, तो ये जो जबगढ़ दस है, तो जो जस प्रत्याहार, तो जा हो जाएगा इसमें बा गा ड़ा दा, यहाँ से लेकर ये हो जाएगा जस प्रत्याहार, तो ये जस प्रत्याहार हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा, जस प्रत्याहार, जो दा है यहाँ तक, ये हो गया जस प्रत्याहार, जा बा गा ड़ा दा। तो ऐसे करके ये प्रत्याहार बनते हैं। अब जैसे हम आगे अगर हम पूछें कि इत संज्ञक कितने होते हैं, तो जो इत संज्ञक हैं, इत संज्ञक, तो इत संज्ञक ये 2 हैं, जो ड़ा है ये द्विरुक्त है, द्विरुक्त इसे कहेंगे। ये द्विरुक्त कैसे है, तो इसमें देखो ये 2 जगह गिना जाएगा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, देखो एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो ये क्या है, ये द्विरुक्त है। इसकी द्विफेरा जो है दृष्टि दोफेरा ये आया है इसी वर्णमाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये द्विरुक्त हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें जो हा है वर्ण के रूप में, तो जो वर्ण है ये तो इत संज्ञक हो जाए, तो जो वर्ण है, वर्ण संज्ञक कितने हैं, तो वर्ण संज्ञक भी हमारे पास 2 हैं, वो कौन से, ये हा है। कैसे, देखो एक तो हा ये हल में आया है और एक ये है वरट में आया है, तो ये क्या है, ये भी हमारा द्विरुक्त हो जाएगा। तो ये 2 हैं जो ड़ा और हा, ये पूछेगा ये क्या है, तो ये दोनों क्या हैं, द्विरुक्त हैं। अब जो लोप योग जो निर्धारित होता है वो इत संज्ञा का होता है, तो ये क्या हो गया, इत संज्ञा। अब ये जो प्रत्याहार जो है इसको करने वाला सूत्र कौन है, प्रत्याहार संहिता, या इसके लिए हम संहिता कहेंगे, करने वाला सूत्र। तो जो इसको करने वाला जो सूत्र है वो है आदिरंतेन संहिता, ये सूत्र है। प्रत्याहार को संक्षिप्त करने वाला सूत्र कौन है, तो आदिरंते संहिता, ये इसका सूत्र है। अब ये जो आदिरंते है इसको भी थोड़ा तोड़ फोड़ करके देखो, तो इसमें आदि, फिर जो
अंतेन है और जो सहिता, ऐसे करके ये बनता है। क्योंकि जो संस्कृत होती है वो लिखी जोड़ के जाती है और पढ़ी तोड़ के जाती है। तो इसमें क्या है, जो ये अंतेन है ये क्या है, ये अंतिम वर्ण है, अंतिम। और जो सह है इसका अर्थ होता है साथ में, और जो हा और ईता है इसका होता है इत संज्ञक। और फिर ये जो हमारा इते बचा है, ये जो आदि, इसका अंत आरंभ होता है, आरंभ, प्रारंभ कह लो, प्रारंभ, ये हो जाएगा प्रारंभ। यानी कि जो प्रत्याहार संहिता है करने वाला सूत्र है वो आदि रंतेन संहिता है, आदि रंतेन संहिता। अब जो आदि वो प्रारंभ करने वाला का अर्थ है यहाँ पर, और अंतेन जो अंतिम है, और संहिता ये सा का अर्थ होता है साथ में, और हा और ईता का अर्थ होता है इत संज्ञा। ये इस तरीका से चलेगा। आगे अगर हम बात करें तो जो विशिष्ट प्रत्याहार है, या संबद्ध जो वर्ण है और संबद्ध जो पाणनीय सूत्र, पाणनीय सूत्र, तो वो क्या चीज़ है वो समझो। तो इसमें जो लघु है, लघु, तो लघु आ है और प्रत्याहार है, ये इस तरीका से चलेगा। तो इसमें प्रथम जो शिव सूत्र है, प्रथम शिव सूत्र, ये हो जाएगा प्रथम शिव सूत्र आश्रित, ये इस तरीका से चलेगा। तो इसमें अब क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो देखो लघु अड़ प्रत्याहार कौन कौन से हैं, लघु अड़ प्रत्याहार, तो जो लघु अड़ प्रत्याहार हैं वो है आ, ई, औ, ड़, तीन वर्ण इसमें आ जाएंगे। अच्छा, ये हो गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे बनते हैं प्रत्याहार, वो संक्षेपीकरण का नाम ही क्या है, प्रत्याहार कहलाएगा। देखो कैसे, जैसे वो पूछ ले कि अच प्रत्याहार बताओ, तो अच तो आपको बताया। जैसे वो पूछ ले चय प्रत्याहार बताओ, तो जो चय प्रत्याहार है इसमें क्या क्या आ जाएगा, अपने वो देखो जो माय से सूत्र लिखे हैं वो देखो। तो चा, टा, ता, का और पा, ये क्या, या ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा चय प्रत्याहार। ऐसे ही हम पूछ लें कि सैद्धांतिक रूप से प्रत्याहार कितने हैं, तो आप कहेंगे सैद्धांतिक रूप से प्रत्याहार तो कितने हैं, 42, और व्यवहारिक रूप से, तो व्यवहारिक रूप से हो जाएंगे 44, और जो वासुदेव जो दीक्षित हैं इनके अनुसार हो जाएंगे 43। तो ये जो बात है ये पाणिनि महोदय ने कही है, और ये जो 44 की बात कही ये कौमुदीकार जो हैं उनके अनुसार है, भरद्वाज, और ये वासुदेव दीक्षित हो गए। तो ये इस तरीक़ा से चलेगा। अगर हम आपसे आगे कहें कि जो
वासुदेव जी से हैं तो उनने 43 माने, व्यवहारिक रूप से 44 हैं और पाणिनि के अनुसार ये 42 है। तो इसे एक बार ज़रा फिर से रिट्राई कर लें तो कैसा रहेगा। तो देखो प्रत्याहार हैं, प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षेपण करने वाला। ठीक, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तो इसके लिए हम लिख देते हैं भा-जा-पा। जैसे आपके स्कूल का नाम भी कुछ होगा जिसमें आप पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं। तो जैसे इसमें अगर आपने देखा कि हमारे स्कूल का नाम है, जैसे कुछ भी रख लो, शहीद भगत सिंह रख लो, शहीद भगत सिंह। तो जो शहीद भगत सिंह है तो इसमें जो शहीद है तो SBS, इसका अर्थ हो जाएगा शहीद भगत सिंह। तो यही प्रकरण इसमें चलता है, किसमें, माहेश्वर सूत्र। तो जो माहेश्वर सूत्र को संक्षेप में कर दे वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा प्रत्याहार। कौमुदीगार वरदराज के अनुसार जो प्रत्याहार हैं वो उनकी संख्या है इसमें 44, और इसमें जो भट्टोजी दीक्षित न, जो वासुदेव दीक्षित है वो उन्होंने 43 मानी और पाणिनि जी ने 42 मानी। अब वो पूछ लेगा कि दुरुक्त जो है इत संज्ञक कौन है, तो आप कहेंगे ण, और दुरुक्त जो वर्ण है तो आप कहेंगे हा। दुरुक्त जो है पूछ लेगा दुरुक्त इत संज्ञक तो ण, और दुरुक्त जो हाँ वर्ण समूह है तो वो हा है। और क्या होता है कि जो प्रत्याहार जो है उसको करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आदि अंतेन संहिता, ये प्रत्याहार को करने वाला सूत्र है। आदि अंतेन सह और इता, इस तरीक़ा से ये टूटेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और अंतेन का अर्थ होता है अंतिम, और सह का अर्थ होता है साथ, और सहिंता का अर्थ होता है इत संज्ञक करने वाला। यानी कि विशिष्ट प्रत्याहार के बारे में पूछे या संबंध वर्ण या संबंध पाणिनीय सूत्र, तो लघु आ और प्रत्याहार में क्या हो जाएगा, जो लघु अड़ प्रत्याहार है उसमें 3 वर्ण आ जाएंगे, आ ई ओ ण। लघु प्रत्याहार अगर बनाएंगे तो उसमें 3 वर्ण आ जाएंगे। आगे अगर हम देखें तो ये जो है अच प्रत्याहार, तो चा टा ता का और या, ये चय प्रत्याहार हो जाएगा। और सैद्धांतिक रूप से प्रत्याहार की संख्या 42 है, व्यवहारिक 44 है, वासुदेव दीक्षित इसे 43 मानते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपके लिए ये प्रत्याहार समझ में आ गए होंगे, और ना समझ में आए हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं प्रयास करूँगा आपको दूसरी विधि से समझाने। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।